गुड मॉर्निंग। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और नया वीडियो चैप्टर 12 का है। चैप्टर 12 क्लास 9 के लिए, और ये एग्जाम्पल 4 है। हम लोग एग्जाम्पल 3 तक पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज 12.1 बना लिए थे, और साथ में 12.1 का असाइनमेंट भी दिए थे हम। और वो जो नहीं बनाए हैं 12.1 एक्सरसाइज उदाहरण 4 के पहले तक, उनसे अनुरोध है कि पहले वो वीडियो देखें, उन्हें सही से बनाएं। उसके पहले इंट्रोडक्शन का एक वीडियो डाला गया था, वो सही से समझें, तो फिर उदाहरण 4 बनाएं। और जो उन वीडियो को सही तरीके से बना लिए हैं, वो फिर उदाहरण 4 जो वीडियो अभी बताया जा रहा है वो हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आंसर अपने आप मिलेगा। छोटा छोटा सिर्फ कैलकुलेशन हल्का सा, छोटा से बड़ा, हल्का सा बड़ा है, जो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं होगी प्रॉब्लम। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक स्टेप को समझें, कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह आया। जब एक्सरसाइज बताए जाएंगे तो कुछ स्टेप को छोड़ा जाएगा, जो स्टेप आपको खुद घर में बनाना है। तो उस समय आप खुद मैनेज करें कि आप कैसे बनाएंगे। आपको बना के हमको फिर पीडीएफ भेजना है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लेट ना करते हो। कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार त्रिभुजाकार खेत है। देखिए यहाँ 360 मीटर, 240 शुरू किया, 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर एक त्रिभुजाकार खेत है। देखिए खेत का नाम क्या है, ABC, है ना। किताब आप खोल के रखे सामने, किताब अगर बगल में रहेगा तो आपको फिगर देखने में आसानी होगा। जहाँ वह गेहूँ उगाना चाहती है, क्या उगाना चाहती है, गेहूँ उगाना चाहती है, तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है ABC एक त्रिभुजाकार खेत है जिसमें गेहूं उगाया जाता है, जिसमें गेहूं उगाया जाता है। एक लाइन पढ़ें और एक लाइन लिख दिए। क्वेश्चन को अगर इसी तरह आप समझ गए तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इसी खेत के संलग्न, संलग्न मतलब साथ में मिला हुआ, देखते हैं हम लोग, एक खेत रहता है, उसके बगल में भी एक खेत रहता है, बीच में आर होता है। तो आर उस खेत को, दोनों खेत को क्या करता है, दो भाग में बांटता है, जोड़ता है, जोड़ता भी है और बांटता भी है। बांटता किस प्रकार है, अगर एक खेत को नया खेत बनाना है तो उसके बीच में आर दे दिए, दो भाग में बट गया। मान लो एक खेत था, उसके दो भाई थे, बाद में झगड़ा हुआ, अलग हो गया, तो उसको दो भाग में बांटना है, तो बराबर भाग में, बराबर नाप के हम लोग उसके बीच में आर दे दिए। आगे वही कर रहा है। इसी खेत के संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजा वाला एक अन्य खेत है। देखिए ACD 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजा वाला एक खेत है। खेत का क्या नाम है, ACD लिखेंगे। फिर क्या है, तथा ACD एक अन्य त्रिभुजाकार खेत है। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या उगाया जाता है। देखिए जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है, कौन, कमला, क्या उगाना चाहती है, आलू भी उगाना चाहती है और प्याज भी उगाना चाहती है। एक ही खेत में दो चीज उगाना चाहती है। उसने इस खेत की लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भाग में बांट दिया। CE से क्या कर दिया उन्होंने, इस खेत को दो भागों में बांट दिया। तो लिखेंगे ACD एक अन्य त्रिभुजाकार खेत है जिसमें आलू और प्याज उगाया जाता है। लिखेंगे त्रिभुज ACD को CE, दिख रहा है CE,
दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? ये जो त्रिभुज ACD था उसको अगर C बीच में डाल दिए तो यहाँ आलू उगा रहा है और यहाँ प्याज उगा रहा है, क्योंकि उसको दोनों उगाना था एक ही खेत में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज के लिए चलेंगे जहाँ गेहूँ उग रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में ए क्या है, ए बराबर 200 मीटर, बी क्या है, बी बराबर 240 मीटर, सी क्या है, सी बराबर 360 मीटर। हमको क्या चाहिए, ए बी सी अगर मिल रहा है तो एस, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। हम जानते हैं ए का वैल्यू 200 है, बी का वैल्यू 240 है और सी का वैल्यू 360 है बटा 2 मीटर। बराबर अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 800। 800 बटा 2 यानी 400 मीटर। एस का वैल्यू कितना निकल गया, 400 मीटर। अब लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, फार्मूला हमारे पास आता है हीरोन सूत्र का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट एस का वैल्यू 400, 400 माइनस 200, 400 माइनस 240 और 400 माइनस 360। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, सब कुछ कर देंगे। गुना जोड़ नहीं होगा, सिर्फ गुना होगा और घटाव होगा। बराबर अंडर रूट 400 का 400, 400 में कितना घटाएंगे, 200, तो 200 बचेगा। 400 में घटाएंगे 240 तो कितना बचेगा, 160। और 400 में घटाएंगे 400 में घटाएंगे 360 तो 40 बचेगा मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो इसका क्या होगा, अगर हम लोग गुना कर दें तो यहाँ हो जाएगा 8 पर 4 जीरो गुना 64 पर 2 जीरो मीटर स्क्वायर। और 8 पर 4 जीरो का गुणनखंड अगर कर दें हम लोग, 8 पर 4 जीरो का गुणनखंड कर दें हम लोग, देखिए यहाँ करते हैं गुणनखंड, 8 पर 1 2 3 4 जीरो गुणनखंड करें, बड़ा वाला संख्या से करते हैं, 1000 से कर देते हैं तो 8000 यानी 80, 10 से कर देते हैं, 8 बार में 80 और 6400 का भी गुणनखंड कर देते हैं, 8 से कर देते हैं, 8 8 64, फिर 100 से कर देते हैं, 8 8 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 1000 गुना 8 गुना 10 इसके बदले, और 100 गुना 8 गुना 8। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मिल गया हमारे इसके पास से, यहाँ से मिल गया 8, तो 8 बाहर निकाल दिए। और कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लिख देंगे अंदर, सलूशन करते जाएंगे। 1000 गुना, ये दोनों गुना करेंगे तो आएगा 1000 गुना 8। ठीक, अब क्या मिल गया, 1000, तो 1000 बाहर निकाल देंगे, ये दोनों मिला ना, और अंडर रूट 8
मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। 8000 गुना 8 को तोड़ेंगे तो 2 होगा, ठीक। तो 8000 गुना 2 √2 मीटर स्क्वायर, यानी हो गया 16000 गुना √2 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अब हम √2 का वैल्यू बैठाएंगे, तो 16000 गुना 1.41 √2 का वैल्यू होता है, 1.4142 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ 1.41 ही लेंगे, पॉइंट के बाद 2 ही संख्या। तो √2 का अगर बैठाएंगे वैल्यू हम लोग तो 1.41, और अगर हम लोग 16000 को गुना करेंगे 1.41 से तो आएगा 22560 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 22560 मीटर स्क्वायर, ये आया मीटर स्क्वायर में। हमको आंसर निकालना है किसमें? हेक्टेयर में। तो लिखेंगे चूँकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000, 10,000 मतलब 4 जीरो, 10,000 हेक्टेयर। तो हमारे पास क्या है? 22,560, 22,560 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000, 1/10,000 गुना 22,560 हेक्टेयर। एक जीरो कट गया, 22,560 बटा 1,000 हेक्टेयर। एक जीरो इसके लिए खत्म, एक जीरो इसके लिए खत्म, एक जीरो इसके लिए यहाँ बन बैठेगा, यानी 2.256 हेक्टेयर। यही आया आंसर, और इसी को बुक में दिया हुआ है 2.26 हेक्टेयर लगभग। कोई दिक्कत? हम लोग यहाँ 256 है, उसको 26 ले सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास निकल गया कि गेहूँ उगाए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.26 हेक्टेयर। लिख देंगे आगे हम लोग, एकदम लिख देंगे। इसलिए गेहूँ उगाए जाने वाले खेत का क्षेत्रफल बराबर 2.26 हेक्टेयर आंसर। अब हमको आप क्या निकालना है? प्याज और आलू। तो प्याज और आलू की हम लोग पहले एक बड़ा त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज का नाम है ACD। तो त्रिभुज ACD में, और हम जानते हैं कि वो 2 भाग में बांट देंगे उसको, बराबर भाग में, तो उसको 2 से भागा दे देंगे। त्रिभुज ACD में क्या है? A बराबर 240 मीटर, B बराबर 320 मीटर, C बराबर 400 मीटर। हमारे पास ABC है, तो कुछ बिना सोचे ऐसे निकाल देंगे, कुछ नहीं सोचना है। A + B + C बटा 2, इतना आसान चैप्टर है, कुछ नहीं सोचना है। ABC हमारे पास मिल जाए तो सोचना क्यों, निकाल देंगे हम लोग डायरेक्टली। और A का वैल्यू 240, B का वैल्यू 320, C का वैल्यू 400। अगर हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0 के 0, 4 2 6, 4 3 7 2 9, 960 बटा 2 मीटर। काट देंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 0, 480 मीटर। कितना आएगा आंसर? 480 मीटर। किसका? S का। तो S बराबर निकल गया कितना? 480 मीटर।
इसलिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी अंडर रूट 480, 480 माइनस 240, 480 माइनस 320 और 480 माइनस 400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 480 का 480, 480 में अगर हम लोग 240 घटा दिए तो 240 बचा, और 480 में 320 घटा दिए तो 160 बचा, और 480 में 400 घटा दिए तो 80 बचा। गुणनखंड करेंगे इसका। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं, देखिए, अगर इसको लिखें तो 2 गुना 240 लिख सकते हैं, इसको एकदम लिख सकते हैं 480 को, तो 240 यहाँ भी लिख सकते हैं 240, और 160 गुना 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक जोड़ी मिल गया, और इस 2 को अगर एक 80 के साथ गुना कर दिए तो 160 हो जाएगा। देखिए ये जुगाड़ है जल्दी बनाने के लिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने में देख सकते हैं आप कितना टाइम लगता था, पहले क्वेश्चन में करके दिखाए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 240 गुना 240 गुना 160 और 80 गुना 2 160। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक जोड़ी निकल गया, यहाँ जोड़ी मिल गया, यानी 240 गुना 160 मीटर स्क्वायर। अब गुना कर देंगे, 240 को 160 से अगर गुना करेंगे तो कितना आता है, 240 गुना 160 अगर गुना करेंगे तो आता है 38400, 38400 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब इसको हेक्टेयर में बदलेंगे। चलिए हेक्टेयर में बदलते हैं आगे। वही प्रोसेस, क्योंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। कोई दिक्कत नहीं। और कितना था, 38,400 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 गुना 38,400 हेक्टेयर। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, आया 38,4/100 हेक्टेयर। 1 जीरो इसके लिए ख़त्म, 1 जीरो इसके लिए ख़त्म, यानी 3.84 हेक्टेयर। ये किसका निकल गया, पूरे त्रिभुज का। कौन त्रिभुज, ए सी डी। बुक में देखिए ए सी डी का पूरा निकल गया। और ए सी डी को बोल क्या रहा था कि हमें उसमें 2 चीज़ उगाना है। क्या क्या, एक उगाना था आलू और एक उगाना था प्याज। तो ये, और क्या था, सी ई उसको 2 बराबर भाग में बांटता था। लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए सी डी को सी ई 2 बराबर भागों में लिखेंगे, बराबर भागों में बांटती है, जो 2 त्रिभुज ए सी ई तथा त्रिभुज डी सी ई बनता है। अतः उसका क्षेत्रफल
अतः क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यानी इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। और इसको क्या करेंगे 3.84 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। क्यों कर दिए 2 क्यों कर दिए? क्योंकि हम लोग इसको अगर भागा देंगे तो 1.9492 आएगा। 1.92 बराबर 1.92 हेक्टेयर। इसलिए लिख देंगे आलू उगाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 1.92 हेक्टेयर और प्याज उगाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 1.92 हेक्टेयर। आंसर। तो हमने क्या किया, उसे 2 से भागा दे दिया। क्यों 2 से भागा दे दिया? क्योंकि वो बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग एक साथ एक अंत में लिख देंगे पूरी तरह को कि हमने क्या निकाला, गेहूं के लिए अलग क्षेत्रफल निकाला था, आलू के लिए अलग निकाला और किसके लिए अलग निकाला, तीनों के लिए। तो अंतिम में लिख देंगे हम लोग, अंतिम जब हम लास्ट में चलेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, अतः तीनों का अलग अलग निकाल दिए ना। गेहूं के लिए क्षेत्रफल, गेहूं के लिए क्षेत्रफल बराबर 2.26 हेक्टेयर, इतना ही निकाले थे। आलू के लिए क्षेत्रफल बराबर 1.92 हेक्टेयर और प्याज के लिए क्षेत्रफल बराबर 1.92 हेक्टेयर। आंसर। थैंक यू। इस वीडियो को, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझें और जब समझ ले आप तो कॉपी में लिखें और कॉपी में लिखने के बाद फिर से समझें। एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो उसमें कुछ स्टेप छोड़े जाएंगे, तो उस स्टेप को आपको खुद से बनाना है। इसलिए इसमें एक भी स्टेप कहीं नहीं छोड़ा गया। आप उस सारे स्टेप को ध्यान से समझें, कैसे आया कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पल 5 के साथ।